वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, फिरदौस ज़मी पर है ज़मी अर्शे बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहाँ मैं जाऊँ नबी का गुलाम कहलाऊँ, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और झूम कर अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, उर्से शमसुल औलिया की तकरीब सईद में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। स्टेज पर हमारे पुराने अहबाब भी तशरीफ फरमा हैं और पुराने शागिर्दों की भी एक जमात नजर आ रही है। हजरत मौलाना अजीजुल हक साहब क़िबला मिसबाही, ये हमसे सीनियर बुजुर्ग, और हजरत मौलाना महमूदुल कादरी साहब, ये हमारे रफीक़े दर्स हैं। हजरत मौलाना महमूद आलम साहब शमसी मिसबाही, जो यहीं से बैअतो इरादत रखते हैं और हमारे दियार पे अपना कब्जा जमा के बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमें मालूम हुआ कि हजरत का पीर खाना यही है। नबीरे शमसुल उलमा हजरत हाफिजो कारी मजहर नूरी साहब, आप हैं ना, वो भी तशरीफ फरमा है। और मेरे पुराने शागिर्द शायर इस्लाम हजरत फरहत साबरी, बूढ़े शागिर्द। उर्स का जलसा है और मजलिस में चंद ही लोग बेदार नजर आ रहे, इतने कि इससे जायद तो मेरी दरसगाह में तलबा की तादाद है।
अभी स्टेज से एक साहब कह रहे थे कि मजमे को कुछ मत कहिए। क्यों कहें, काहे कहें मजमे? एक मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, खुलफाए राशिदीन के बाद जिनका तफक्कुह, जिनकी दीनी बसीरत और जिनकी दीनी समझ बूझ सारे असहाब में सबसे ज्यादा, और हमारी खुशकिस्मती कि जिस फ़िक़्ह हनफी के हम मुक़ल्लिद हैं उसकी इमारत उन्हीं की रिवायत पर खड़ी है। वो कूफा की जामे मस्जिद में हर जुमारात को तकरीर किया करते थे। युज़क्किरुन नास फी कुल्ले खमीस, हर जुमारात को तकरीर किया करते थे। एक साहब तकरीर के बहुत शौकीन थे, उनके पास आए, कहा या अबल हसन लौ ज़क्करतना कुल्ल यौम, ए अबुल हसन, ऐ काश आप जो वीकली प्रोग्राम करते हैं तकरीर वाला अगर डेली कर देते, ज़क्करतना कुल्ल यौम, रोज हम लोगों को नसीहत करते तो बहुत अच्छा होता है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रोज तकरीर नहीं करूंगा। अमा अन्नहु यमनउनी मिन ज़ालिक, सुनो ऐसा करने से मुझे दो चीजें रोक दी। पहली चीज तो ये है कि मुझे खतरा है कि मैं तुम्हें कहीं खुदा और मुस्तफा के जिक्र से उकताहट में न मुब्तला, है ना। और नंबर दो, मैं तुम लोगों का वाजो नसीहत में वैसा ख्याल करता हूं जैसे अल्लाह के रसूल हमारा ख्याल करते थे। वलाकिन अतखव्वलुकुम फिल मौइज़ा बिल मौइज़ा कमा यतखव्वलुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखाफत अस्सामति अलैहि। और रसूलुल्लाह इसलिए ख्याल करते थे कि कहीं हम जिक्र खुदा और मुस्तफा से उकता ना। तो कितनी तकरीर होनी चाहिए अब्दुल्ला इमामी साहब, बताइए कितनी देर तकरीर होनी चाहिए कि लोग सुन के तक न जाए, है ना। तो थक जाते हैं लोग, तो क्या कहना है। अभी आपने हमारे पेशरो मुकर्रिर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला की जोशीली जज्बाती हालात के तनाजुर में तकरीर सुनी, है ना। अल्लाह उनकी तकरीर के सदक़े में हमारे जोशो जज्बात को सलामत रखे। लेकिन गर्दो पेश के हालात कुछ भी क्यों न हो, इस तरह की मजलिसों से उलमाए हक की ये जिम्मेदारी है कि कौम को फिक्री इर्तिदाद से बचाएं, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत करें और अपने असलाफ के मरासिम व मामूलात को कायम रखें, है ना। जिम्मेदारी है हम सबकी। कुरान की मैंने एक आयत पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी हज़रत, थोड़ी सी ना। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना मुख्तार आलम साहब। यही बहुत शागिर्द नजर आ गए हमारे इधर, बेचारे खाना बना के रखे हुए थे। मौलाना हाफिज मजहर साहब ने बताया ही नहीं, अपने घर खाना खिला दिया। खैर, तो आयत पढ़ी मैंने कुरान की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब लोग जानते हैं कि ये एक आयत है सूरह फातिहा।
और सूरह फातिहा 114 सूरतों में पहली सूरत है कुरान की, और कुरान कलाम है खुदा का, बोली है खुदा का। और अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुद, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। हम तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें। तो जब ये कलाम है खुदा का, बोली है खुदा की, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह अपने आप को संबोधित करके कह रहा है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें? तो अल्लाह का कलाम है। नहीं और हरगिज नहीं। अल्लाह माबूद है, आबिद नहीं। दुनिया जहान उसकी पूजा करती है, वो किसी की पूजा करने से बेनियाज है। वो अपने आप को मुखातब करके नहीं कहता कि हम तुझी को पूजें, वो तो हम बंदों को सिखाता। ए मेरे बंदो, हमने अपने सिवा सबकी पूजा से तुम्हें रोक दिया है। सबकी पूजा मत करना, करना तो केवल अपने रब की पूजा करना। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का कि सबकी पूजा नहीं करोगे, फकत उसकी पूजा करोगे। है कि नहीं? तो ये इय्याका नाबुद एक इकरार है जो हर मोमिन बंदा अपने रब से करता है, और एक बार नहीं बार बार करता है। सूरह फातिहा जब नमाज के बाहर पढ़ता है तब भी कहता है इय्याका नाबुद, ए मेरे माबूद, ए मेरे खुदा, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। और सूरह फातिहा जब नमाज के बाहर पढ़ता है तब भी यही कहता है इय्याका नाबुद, तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। और यही सूरह फातिहा जब शमसुल औलिया के मजार पे पढ़ता है तब भी कहता है इय्याका नाबुद, ए खुदा हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। देखने वालों धोखा मत खाना। हम कब्र पे हाथ बांधे खड़े होकर कब्र की पूजा नहीं कर रहे हैं। यहां भी हमारा खुल्लम खुल्ला इकरार है, ए खुदा हम तुझी को पूजे, तेरे सिवा किसी को न। है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को हम सुन्नियों के इस इकरार में बहुत शुबहा होता कि ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान इकरार तो करता है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें, मगर ये तो कदम कदम पे गैरुल्लाह की पूजा करता है कि नहीं? कभी कब्रों पे फूल डाल के कब्र की पूजा करता है। ये कब्र पुजवा किस मुंह से कहता है इय्याका नाबुद, हम तुझी को पूजे, तेरे सिवा किसी को ना पूजे? कहता है कि नहीं कहता? कभी कब्रों पे चादर डाल के कब्रों की पूजा करता है। कभी मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में या रसूल अल्लाह अल मदद या गौस अल मदद का नारा लगा के गैरुल्लाह को पुकार कर शिर्क करता है और कहता इय्याका नाबुद, हम तुझी को पूजे, तेरे सिवा किसी को न। है कि नहीं? शुबा होता है कि नहीं लोगों? उन लोगों से कह देना कि आज तक तुमने और तुम्हारे मौलवियों ने इबादत का मतलब समझा ही नहीं। अगर इबादत का मतलब समझ जाते तो हम लोगों पर कब्र पुजवा होने का फतवा नहीं ठोकते। इबादत कहते किसे हैं? इबादत की परिभाषा क्या है? उसकी डिफिनीशन क्या है? क्या कब्रों पे फूल डालने का नाम इबादत है? क्या कब्रों पे चादर डालने का नाम इबादत है? क्या मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में अल्लाह वालों को पुकारना ये उनकी पूजा करना है?
नहीं और हरगिज़। हमने कब्रों पे फूल डाल दिया, तुरंत फतवा है कब्र पुजवा है। उनसे कहो कि कब्रों पे फूल डालना कब्रों की पूजा नहीं है, कब्रों की इबादत नहीं है। अरे ये तो अपनी असल के एतबार से हमारे नबी की सुन्नत है, असल के एतबार से हमारे नबी की सुन्नत है। बुखारी शरीफ की भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है। रावी कहते हैं मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों से हो। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़बान, तो फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, इन कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। अंदाजा करो नबी की नजर का, खड़े हैं इस दुनिया में, उस दुनिया में झांक के बता रहे हैं हो क्या रहा है। क्या मतलब मेरे कहने का, ये दुनिया कई तरह की होती है भाई। एक दुनिया वो भी थी जहां हम सब लोग यहां आने से पहले थे कि नहीं पहले। वो कौन सी दुनिया है? आलमे अरवाह, वर्ल्ड ऑफ सोल, आत्माओं का संसार। वहीं थे सब लोग, रूहों की दुनिया में पैदाइश हुई हमारी, तो उस दुनिया से हमारा इस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। ये कौन सी दुनिया है? आलमे अजसाम, फिजिकल वर्ल्ड या शारीरिक संसार, जिस्मानी दुनिया है। और एक न एक दिन हमारी मृत्यु तय है और निर्धारित समय सीमा है उसकी, उससे ना आगे जाना है ना पीछे हटना है। सरकार कोनो आए उससे बहस नहीं, मौत अपने वक्त पे आई है कि नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब कौमों का वक्त मुतअय्यन आ जाएगा तो न एक लम्हा इधर होगा न उधर, न आगे न पीछे, है कि नहीं। तब काहे को इतना डरना किसी से? कोई आए कोई जाए, मौत तो अपने समय पे आ जाएगी कि पहले आ जाएगी? समय पर आएगी ना। तभी का गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं कि ये जरूरत है इस दौर में कि इत्तेहाद हो जाए सबके बीच। किसके बीच इत्तेहाद हो जाए भाई? मुनाफिकों और मुसलमानों के बीच, मुर्तद्दों और मुसलमानों के बीच, मुसलमानों और खुदा और मुस्तफा के गुस्ताखों के बीच। काहे के लिए? जान बचाने के लिए। अरे जान तो अपने वक्त पे जाएगी। इन बेईमानों से हाथ मिलाओगे तो ईमान खतरे में। इसलिए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान, है कि नहीं। तो ये है, मौत होगी हमारी तो हम लोग एक तीसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। वो कौन सी दुनिया है? बरज़ख की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ग्रेव्स, कब्रों की दुनिया, वहां चले जाएंगे हम लोग। और इस फिजिकल वर्ल्ड और कब्रों की दुनिया के बीच अल्लाह ने एक पर्दा डाला। कैसा पर्दा है? ट्रांसपेरेंट पर्दा नहीं है, पारदर्शी पर्दा नहीं है। ऐसा पर्दा नहीं है कि इधर वाला उधर भी देखे उधर वाला इधर भी देखे, ऐसा नहीं है पर्दा। पर्दा कैसा है? मार्केट में एक गिलास मिलता है, रिफ्लेक्टिव गिलास, के बीच में लगा दो तो अंदर वाला बाहर वाले को देखेगा, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखेगा। रिफ्लेक्टिव गिलास। आलमे अजसाम और आलमे बरज़ख के बीच खुदा ने जो पर्दा डाला है वो पारदर्शी गिलास जैसा नहीं, वो रिफ्लेक्टिव गिलास जैसा, जहां से अंदर वाला बाहर वाले को देखता है, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखता है।
शमसुल औलिया की कब्र पे कोई मुरीद चला जाए तो अंदर से देखेंगे फला मुरीद आया। बाप की कब्र पे बेटा चला जाए, बाप अंदर से देखेगा बेटा आया, सुकून मिलेगा उसको। बाहर से न मुरीद अपने पीर को देख पाएगा, न बेटा अपने बाप को देख पाएगा। पर्दा पड़ा, उधर वाला इधर देखेगा, इधर वाला उधर वाले को नहीं देखेगा। मगर ये आम लोगों की नजर है। हमारे नबी की नजर का ये हाल कि आज जब वो अपने कब्र अनवर में आराम फरमा है, तब तो नजर है ही उनकी हमारे अहवाल पर, हमारे अफ़आल पर, हमारे अमाल पर नजर है। उधर से तो सब देखते हैं, तो वो काहे नहीं देखते। कमाल तो ये है कि जिधर से कोई नहीं देखता, उधर से हमारे नबी देख रहे हैं। और नबी की नजर को न आलम अजसाम और आलम बरज़ख के बीच का पर्दा रोक पा रहा है, न कब्र पर पड़ी हुई तनो मनो मिट्टी रोक पा रही है। इधर से उधर देख रहे हैं सरकार, और देख के बता रहे हैं कि इन कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। और खाली यही नहीं बताया कि अजाब हो रहा है, जिस तरह से एक डॉक्टर मरज को भी जानता है, मरज किस वजह से हुआ है वो भी जानता है, और इस मरज का इलाज क्या है वो भी जानता है। हमारे पैगंबर तो जिस्मानी तबीब भी है, रूहानी तबीब भी है, वो अजाब को भी देख रहे हैं। अजाब किस वजह से हो रहा है वो भी देख रहे हैं। और ये अजाब हटेगा कैसे, है कि नहीं? कहा कि इन्नहुमा युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फी कबीर, दोनों पे अजाब हो रहा है, लेकिन किसी बड़े मामले में नहीं हो रहा है। इतना बड़ा मामला नहीं है कि अगर ये लोग उससे बचना चाहते तो बच ना पाते। मुश्किल था बचना, नहीं आसान था बचना, बच्चे नहीं, अजाब हो रहा। क्या था मामला? अम्मा अहदुहुमा फला यस्तस्तिरु मिनल बौल, इनमें से एक आदमी ऐसा था जो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। यही वजह है कि कब्र में अजाब हो रहा है। तो पेशाब के छींटे से बचना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस तरीका चाहिए। अब खड़े खड़े जीन्स पहन के बैठ भी न सके, खड़े खड़े करेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, एहतियात से करें तो नहीं गड़बड़ होगा, मगर वो मुमन गड़बड़ होगा। और छींटा अगर पड़ा तो कब्र का अजाब प्रतीक्षा में है आपकी, जाइएगा तो औकात बता देगी। कब्र है कि नहीं है? का वामल आखिर फकाना यमशी बिन नमीमा, रह गया दूसरा आदमी तो ये लगाई बुझाई का काम करता था, लोगों के बीच झगड़े लगाता था। इस बुनियाद पर इस पे अजाब हो रहा है, बता दिया। फिर क्या किया? सुम्मा अखज़ जरीदतर फअखज़ जरीदतर रतबा फशक्कहा निस्फैन सुम्मा गरज़ फी कुल्ल क़ब्रिन वाहिदा। अल्लाह के रसूल ने खजूर की एक तर शाख ली, उस तर शाख को दो हिस्सों में फाड़ा, और फाड़ने के बाद एक एक हिस्से को दोनों कब्रों पे गाड़ दिया। सुन्नी बरेलवी मुसलमान खाली कब्रों पे फूल डाल दे तो कहते हैं कब्र पुचवा है। अल्लाह के रसूल ने उन तर शाखों को खाली कब्रों पे डाला नहीं, परमानेंट गाड़ दिया। और नबी ने जब गाड़ा तो सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह ले मसनाता हाज़ा, ऐसा काहे किया? तर शाख ली, उसको फाड़ा, एक एक कब्र पे दोनों शाखों को गाड़ा, क्या हिकमत है इसमें? तो हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लअल्लहु अन युखफ्फफ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा, मुझको उम्मीद है कि जब तक ये शाखें सूखेंगी नहीं तब तक इन कब्र वालों के अजाब में कमी होती रहेगी, है कि नहीं? क्या समझ में आई बात? बात ये समझ में आई। कुरान कहता है
व इम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जिंदा जो खुदा की तस्बीह न करती हो। फूल जब तक तरो ताजा है जिंदगी है उसमें, और जब तक जिंदगी है उसमें वो खुदा की तस्बीह करेगा, और जब तक खुदा की तस्बीह करेगा कब्र पर, कब्र वाले को राहत मिलेगा। अगर कब्र वाला गुनहगार है तो ऐसे कि उसके अजाब में कमी हो जाएगी, और अल्लाह वाला है तो ऐसे कि उसके दर्जे में बढ़ोतरी हो जाएगी, है कि नहीं? राहत बहरहाल मिलेगी। सुन्नी मुसलमान भी कब्रों पे फूल डालता है कब्रों की पूजा करने के लिए नहीं, अल्लाह वालों का दर्जा बढ़ाने के लिए, और जिन पे अजाब हो रहा उनमें अजाब को कमी के लिए। लोग कहते हैं बरेलवियों ने गलत दलील पकड़ ली है। शाख का कोई मतलब थोड़ी है, वो तो पैगंबर ने दुआ कर दी थी, दुआ करने से उनके अजाब में कमी हो गई। तो उनसे कहना कि हदीस में दिखाओ कि पैगंबर ने दुआ भी की थी। हदीस में तो इतना ही है कि पैगंबर ने शाख को फाड़ा, दोनों कब्रों पे गाड़ा और कहा कि अजाब में कमी होगी। इससे बिला शुबा नबी की दुआ तो ऐसी, आला हजरत कहते हैं इनायत इजाबत का सेहरा इनायत का दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, सरकार दुआ कर दें तो काहे नहीं अजाब उठेगा। जबान हिला दें तो अजाब उठेगा। जबान हिलाना तो बहुत बड़ी बात है। सरकार किसी की कब्र पे पैर रख दे तो भी अजाब हट जाए। पाए मुबारक की भी शान बड़ी है, अगर नालैने मुबारक रख दे तो कब्र क्या हश्र तक का अजाब हो जाएगा, उठ सकता है। मगर ये सब कुछ नहीं किया, ना पैर रखा, ना नालैन रखा, ना हाथ उठा के दुआ की, खाली तर शाखों को रख के उम्मत को क़यामत तक के लिए एक नुस्खा दे दिया, अजाब में कमी का, दर्जे में बढ़ोतरी, नुस्खा दे दिया। क्योंकि सरकार किसकी किसकी कब्र पे पैर रखते, जो उनकी जाहिरी जिंदगी में मौजूद थे वही फैज़याब हो पाता, मगर पैगंबर ने तर शाखों को रखकर जो नुस्खा दे दिया है, क़यामत तक मुसलमान उससे इस्तेफादा करता रहे, है कि नहीं? तो कब्रों में फूल डालने का नाम इबादत है? फूल डालने का नाम इबादत नहीं है। हमने कब्रों पे चादर डाल दी, तुरंत फतवा कब्र पुजवा, चादर चढ़ा रहा है। हम लोग पेश करते हैं, कहता चढ़ा रहा है ना। अलबत्ता हम लोग भी थोड़ी ज़्यादती करते हैं, मसलके आला हजरत का नारा लगा के उस पर अमल करते हैं। आला हजरत ने लिखा कि मदार पे चादर डालो तो एक बोसीदा हो जाए तो दूसरी उतार के डाल, है ना। तो कहाँ वैसा करते हैं हम? चादर पे चादर डाल के चादरों का अंबार लगा देते हैं, है ना। चादर हमने डाली, कहा कब्र पुजवा है, इबादत कर रहा है। चादर डालने का नाम इबादत है? नहीं, और हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, कब्रों के एहतराम का हुक्म हमारे नबी ने हमको दिया है। किसकी? मुसलमान की कब्रों का एहतराम करने का। एक सहाबी रसूल हैं हजरत उमारा इब्ने हज़्म रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत मरवी है। हजरत उमारा इब्ने हज़्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि राआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिअन अला कब्र फ़क़ाला ला तूज़े साहिब हाज़ल कब्र वला युज़ीक। उमारा इब्ने हज़्म कहते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने एक कब्र से टेक लगा के बैठा हुआ देखा, कब्र से टेक लगा के बैठा हुआ देखा। अब एक यह बात यहीं पर मैं अर्ज कर दूं, यहाँ तो मजमा नहीं है लेकिन ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है और लोगों तक बात पहुंच जाए, सोशल मीडिया से सही, दू बदू नहीं तो कब्र से टेक लगा के बैठा।
कब्र से टेक लगाना कब मुमकिन है? कब्र जमीन के लेवल में हो तब, या कब्र जमीन से ऊंची हो तब? कब्र जमीन के लेवल में होगी तो टेक लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? कब्र जमीन के लेवल से ऊंची होगी तभी तो टेक लगाना मुमकिन होगा उससे। तो सहाबी रसूल को अल्लाह के रसूल ने किस हाल में देखा कि कब्र से टेक लगा के बैठे हुए? वो खुद कहा उन्होंने, रानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन अला कब्र, मुझको टेक लगा के बैठा हुआ देखा। ये दलील है इस बात की कि रसूलुल्लाह के जमाने में मुसलमानों की कब्रें जमीन के लेवल से ऊंची होती थी। क्या बात है, वाह! अगर नहीं होती तो ऐसी कब्र थी कैसे, और नहीं थी तो टेक लगाया कैसे? तो जमीन के लेवल से ऊंची होती थी। और अभी आपने कुछ दिनों पहले तकरीर सुनी होगी कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि ऊंची कब्र देखो तो तोड़ फोड़ के जमीन के लेवल में कर दो। एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, अब इतिहास बन गए, है ना? हाँ, पड़ोसी मुल्क मलेशिया में है ना, मलेशिया में वो रिफ्यूजी की शक्ल में है, मलेशिया में है। चले गए लेकिन अपना फितना छोड़े हुए हैं। अभी भी क्लिप है कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि ऊंची कब्र देखो तो तोड़ फोड़ के जमीन के लेवल में कर दो। अच्छा, सरकार के जमाने में खुद कब्र ऊंची मौजूद है, सहाबी टेक लगा के बैठे हैं, पैगंबर हिदायत कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं कि टेक मत लगाओ, कब्र वाले को तकलीफ होगी और कब्र वाला भी तुमको तकलीफ पहुंचा दे। अब अकीदा क्या है कि कब्र वाला कुछ नहीं कर सकता, वो तो मर गया, कब्र वाला क्या करेगा दुनिया में? पैगंबर कहते हैं कि तुमको न तकलीफ पहुंचाए, तुम भी मत तकलीफ पहुंचाओ और वो तुमको भी तकलीफ न पहुंचाए। ये दलील है इस बात की कि मौत के बाद भी मरने वाले का एहसास नहीं मरता। जैसे जिंदों को तकलीफ होती है ना, मुर्दों को भी तकलीफ होती है, नहीं होती? वैसी ही बिल्कुल जिन जिन चीजों से मुर्दों को तकलीफ होती है उन उन चीजों से जिंदों मुर्दों को भी तकलीफ होती है। जिंदों को जिनसे तकलीफ, मुर्दों को। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आजकल किसी बड़े आदमी का इंतकाल हुआ ना तो बेटा लंदन में, पोता अमेरिका में और एक सऊदीया में। अब क्या किया, मरने वाला मर गया, बर्फ की सिल्ली मंगा लिया, पैसे की कमी नहीं है, लेटा दिया बर्फ की सिल्ली पे कि 2-4 दिन, हफ्ता दिन लाशें खराब ना हो, सब रिश्तेदार जमा हो जाए तब तदफीन होगी। लंदन वाला आ जाए, अमेरिका वाला आ जाए, अहमदाबाद हैदराबाद वाला आ जाए, तब तदफीन होगी। कहाँ लेटा दिया? बर्फ की सिल्ली पे। अरे जालिम, बर्फ की सिल्ली पे लेटा दिया है, थोड़ी देर जरा खुद लेट के देखो, लेट के देखो बर्फ पर, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जिस चीज से जिंदों को तकलीफ होती है उससे मुर्दों को भी तकलीफ होती है। जिंदों को तकलीफ देने का भी किसी को अधिकार नहीं है तो मुर्दों को भी तकलीफ देने का किसी को है कि नहीं? पहली बात तो ये कि किसी मुसलमान का जिस शहर में इंतकाल हो वहां अगर मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो वहीं नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दो, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल बरेली शहर से बाहर हो तो लाश लेके मत आना, जहां इंतकाल हो वहीं दफन। मगर अल्लाह की मर्जी, उनका हमेशा सफर पे रहते थे लेकिन इंतकाल हुआ तो बरेली शरीफ की जमीन वहीं तदफीन हुई। लेकिन वसीयत की थी इसीलिए कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मैयत को तकलीफ होती है। सफर एक नुक्ते का फर्क है, सफर और सकर में। सकर माने जहन्नम, सफर जर्नी यात्रा, और सकर माने जहन्नम, एक नुक्ते का मामूली फर्क। कहाँ से मतलब डेड बॉडी लगा के एम्बुलेंस ले करके कहाँ इंतकाल हुआ, कहाँ ढो के ले जा रहे हैं? शरीयत की हिदायत के खिलाफ, हिदायत के खिलाफ। जहाँ इंतकाल हो वहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो जाए और जब इंतकाल हो जितनी जल्दी हो सके उसकी तदफीन की जाए।
तो बर्फ के सिल्ली पे रख दिया। अब आजकल एयर कंडीशन गहवारा चल गया है ना। अब उसमें भी पावर बहुत ज्यादा होता है, तो जो लोग रखे ना मुर्दों को, उनको भी 1 घंटा उसमें पहले सुला लीजिए। वो अगर बर्दाश्त कर ले तो मुर्दा को भी रखे, लाश को भी रखे उस गहवारे में, एयर कंडीशन वाले में। और अगर हम बर्दाश्त न कर पाए एयर कंडीशन गहवारे को, तो आपको हक नहीं है कि किसी मैयत को एयर कंडीशन गहवारे में किसी रिश्तेदार के इंतजार में आप रखे रहे, उसको तकलीफ होती है। तो मरने से एहसास मरता है? नहीं मरता है। अगर मर जाता है एहसास, तो मौत के बाद तकलीफ का क्या सवाल। कब्र में है, टेक लगा के बैठे हैं साहब, ये रसूल सरकार ने कहा कि कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ, और वो तुम्हें तकलीफ न पहुंचा। इसका मतलब है कि मरने के बाद मुर्दा तकलीफ भी महसूस करता है, और जब महसूस करना है तो देखता भी है, सुनता भी है, महसूस भी करता है। जब एहसास मरा नहीं, तो एहसास देखने का भी होता है, सुनने का भी होता है, बोलने का भी होता है, छूने का भी होता है, सब एहसास उसका बाकी है कि नहीं। और यही वजह है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल की एक हदीस है, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं, कुन्तु अदखुलु फी बैती अल्लज़ी दुफिना फीहि अबी व ज़ौजी फ़अदउ सौबी व अक़ूल इन्नहु ज़ौजी व अबी फलम्मा दुफिना फीहि मअहुमा उमर फवल्लाहि मा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हयाअम मिन उमर। क्या कहा उम्मुल मोमिनीन ने कि मैं अपने उस हुजरे में जिसमें मेरे सरताज यानी अल्लाह के रसूल मदफून है और मेरे वालिदे गिरामी सैयदना सिद्दीक़ अकबर मदफून है, मैं उस हुजरे में जाती थी तो पर्दा नहीं करती थी। भाई बाप के सामने, शोहर के सामने हिजाब निकाब पहनने की क्या जरूरत है? बीवी का शोहर से कैसा पर्दा और बेटी का बाप से कैसा पर्दा? कहते मैं हिजाब उतार देती थी, क्योंकि और कहती थी दिल में इसमें है कौन, एक है मेरे वालिदे गिरामी और एक है मेरे सरताज अल्लाह के रसूल, काहे को पर्दा कर। लेकिन जब इसी कमरे में मेरे वालिद और मेरे शौहर रसल्ला के रसूल के साथ फारूक आजम की भी तदफीन हो गई, तो कहते कसम है अल्लाह की, उसके बाद मैं हुजरे में हरगिज दाखिल नहीं होती थी मगर इस हाल में कि मैं अपने आप को कपड़ों में लपेट लेती थी, पूरा पर्दा। काहे? हया मिन उमर, हजरत उमर से हया की वजह से। उम्मुल मोमिनीन का अकीदा क्या है? अगर मरने वाला मरने के बाद सारा एहसास खत्म कर देता, कुछ भी एहसास नहीं होता, तो उम्मुल मोमिनीन काहे को पर्दा कर रही थी फारूक आजम से? उनका अकीदा था कि मौत के बाद भी फारूक आजम कब्र के अंदर से मुझे देखेंगे और मैं उनकी महरम नहीं। पर्दा करती है कि नहीं? पर्दा करती। तो देखने की बात होगी, नहीं देख रहे। और जहां तक सुनने की बात है, आज हम लोग या गौस अल मदद का नारा लगा दें या गरीब नवाज अल मदद का नारा लगा, कहेगा 700-800 साल जिनको मरे हो गए बरेलवी मुसलमान, कितना बुद्धि हो, मुर्दा क्या सुने? या गौस अल मदद आज कह रहा है या गरीब नवाज अल मदद आज कह रहा है। मगर इन लोगों को शायद बुखारी शरीफ की ये हदीस नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब इस्लाम और कुफ्र के माबैन पहला मारका हुआ जंगे बद्र का, 313 के मुकाबले में कितने लोग खड़े थे? 1000 का लश्कर जर्रा। मगर अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई, मुसलमानों को, मुसलमान जीते, 70 आदमी उनके मारे गए, 70 कैद किए गए। अल्लाह के रसूल का ये दस्तूर था कि जब जंग में फतह मिलती तो 2-3 दिन वहां क़याम फरमा,
जंगे बद्र के बाद भी 3 दिन क़याम फरमाया। चौथे दिन अल्लाह के रसूल उस गड्ढे के दिहाने पे तशरीफ ले गए जिन गड्ढे में बेईमानों की लाशें पड़ी थी, और वहां दिहाने पे खड़े होके सरकार ने एक एक काफिर का नाम लेके पुकारा। अबू जहल, अतबा, रबिया, उकबा, वलीद, सब का नाम ले लेके पुकारा। अब पुकार के कहा, इन्ना कद वजदना मा वअद रब्बुना हक्का फहल अंतुम वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का। ए बेईमानो, अल्लाह ने, हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। वादा किया था खुदा ने कि महबूब अपने जानेसारों को लेकर निकलो, फरिश्तों की फौज उतार देंगे, हम तुम्हारी नुसरत व हिमायत। उतार दिया, फतह हुई हमारी। फहल अंतुम वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसा लग रहा है? बहुत दंदनाते फिरते थे मक्के की धरती पर, बहुत सताया मुसलमानों को। तुम बताओ, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? फारूक आजम वहीं खड़े थे। कहा, या रसूल अल्लाह, तुकल्लिमू अजसादन ला अरवाह फीहा। सरकार, आप किनसे बात कर रहे हैं? ये शरीर है बिना आत्मा के, जिस्म है बिना रूह के। सरकार, ये मर चुके हैं, किससे बात कर रहे हैं आप? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा अंतुम बिअस्मअ मिनहुम लिमा अक़ूल। ए उमर, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो बात मैं कह रहा हूं, जितना ये लोग सुन रहे हैं उतना तो तुम भी नहीं सुन। मा अंतुम बिअस्मअ मिनहुम लिमा अक़ूल, जो मैं कह रहा हूं जितना ये सुन। रबिया जैसा बेईमान सुन सकता है, तो मौत के बाद गौसो ख्वाजा जैसे अल्लाह वाले काहे नहीं सुन सकते? बेईमान सुन सकता, अल्लाह वाले नहीं सुन सकते। मरने के बाद मरने वाले का एहसास बाकी रहता, देखता भी, सुनता भी, तकलीफ की कोई चीज हो तो भी महसूस करता है। खैर, ये तो ज़िमनी बात थी। मैं अर्ज कर रहा था कि उमारा इब्न हज़म ने क्या कहा कि मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ और कब्र वाला तुम्हें तकलीफ न पहुंचाए। टेक लगा के बैठे। अच्छा साहब, तो